Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Server Global. Hope you guys doing well. So पिछले वीडियो में हम एक स्टोरेज अकाउंट हमने एक सेटअप किया था एंड उसके बाद हमने स्टोरेज एक्सप्लोरर में उसको लॉगिन करने का ट्राई कर रहे थे. समहाउ इट्स नॉट वर्किंग. सो यहाँ पे एक ऑप्शन हमने मिस कर गए थे कि यहाँ पे मैसेज है द टेनेंट इज करंटली फिल्टर आउट. यूज द टेनेंट कॉन्फ़िगरेशन मेनू टू अनफिल्टर द टेनेंट एंड लोड कॉन्फ़िगरेशन. सो हमने लॉगिन तो कर दिया था बट यहाँ पे हमने उसको फिल्टर आउट नहीं किया था जिसके कारण हमें सारे रिसोर्सेज नहीं दिख रहे. तो यहाँ पे एक सेटिंग का बटन है, उसको अनफिल्टर कर देते तो लोड सब्सक्रिप्शन वैलिडेट करेगा. ओके, पे एज यू गो मॉडल उसको हमने फिल्टर कर लिया एंड नाउ उसको फिल्टर आउट करते हैं एंड पे एज यू गो मॉडल में जाते हैं स्टोरेज अकाउंट के वैलिडेट. तो स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमने एक जो स्टोरेज टेक सर्वर ग्लोबल बनाया था तो उसके अंदर हमने टेस्ट करके एक ब्लॉक कंटेनर बनाया था. दो यहाँ से हम सारे स्टोरेज अकाउंट के सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं. तो बेसिकली स्टोरेज एक्सप्लोरर आपको सारे फीचर्स देता है टू मैनेज दी स्टोरेज अकाउंट. तो मैं ये स्टोरेज अकाउंट को और फर्दर हमारे नए टॉपिक पे मैं मूव करता हूँ कॉल्ड ब्लॉक स्टोरेज. तो ब्लॉक स्टोरेज के बारे में पहले हम लोग डिटेल में देख लेते हैं. तो बेसिकली ये वीडियो के अंदर एजेंडा हमारा ये रहेगा: इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक कंटेनर, परफॉर्मेंस टियर, अपलोडिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक अपलोड टूल्स एंड स्टोरेज प्राइसिंग. सो पहला है इंट्रोडक्शन. तो ये बेसिकली जो ब्लॉक स्टोरेज है वो सेट किया या पर्टिकुलर बनाया गया है टू स्टोर दी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन द क्लाउड. इट्स सिमिलर टू, अब अगर हम दूसरे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस की बात करें तो AWS के अंदर हम S3 से कर सकते हैं. ऑल्सो रेफर्ड एज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जो कि हमने हमारी AWS सीरीज में हमने S3 जो सीरीज देखा था कि पर्टिकुलरली आपको कोई ऑन स्ट्रक्चर डेटा अपलोड करना है लाइक वीडियो या फिर इमेज या पर्टिकुलर वेब HTML कोड, तो आप अपलोड कर सकते हो. कैन स्टोर एनी टेक्स्ट और बाइनरी डेटा. कॉमन यूजेस: सर्विंग द इमेजेस और डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू ब्राउजर. अगर आपको इमेज या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ब्राउजर पे कॉल करवाना है. स्टोरिंग द फाइल्स को आप स्टोर कर सकते हो. स्ट्रीमिंग द वीडियो एंड ऑडियो, आप ऑडियो एंड वीडियो अपलोड करके मैनेज कर सकते हो. स्टोरिंग द डेटा फॉर द बैकअप एंड रिस्टोर, आप इसको एज अ बैकअप पर्पस भी यूज कर सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स: ऑल ब्लॉब मस्ट बी इन अ कंटेनर. सारे ब्लॉब्स आपके कंटेनर के अंदर होने चाहिए. अकाउंट मस्ट हैव अनलिमिटेड कंटेनर. अकाउंट हैव अनलिमिटेड कंटेनर. आप अकाउंट के अंदर कितने भी कंटेनर क्रिएट कर सकते हो. कंटेनर कैन हैव अनलिमिटेड ब्लॉब्स. तो यहाँ पे 3 टाइप के ब्लॉब आते हैं: प्राइवेट ब्लॉब, ब्लॉब एक्सेस एंड कंटेनर एक्सेस. तो पहला है प्राइवेट. तो प्राइवेट ब्लॉब, नो एनोनिमस एक्सेस. ब्लॉब एक्सेस, एनोनिमस एक्सेस, read for the blob only. And container access, anonymous public and read and least access to entire container including blob. तो ये 3 टाइप के आपके पास एक्सेस है: प्राइवेट, ब्लॉब एक्सेस एंड कंटेनर एक्सेस. परफॉर्मेंस सिमिलर टू जैसे हॉट है, कूल है एंड आर्काइव. तो आर्काइव के अंदर आप क्या कर सकते हो, रूट टॉलरेट पर्टिकुलरली आप अपने जो अकाउंट्स है, आपके जो कंटेंट है उसको आर्काइव कर सकते हैं फॉर 180 डेज. अपलोडिंग: तो ब्लॉक बाय डिफॉल्ट स्टोरिंग दी टेक्स्ट एंड बाइनरी डेटा. जब आप ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्लॉक, पेज ब्लॉक एंड अपेंड ब्लॉक. तो स्टोरिंग फॉर टेक्स्ट एंड बाइनरी डेटा. पेज ब्लॉक की बात करें तो जो फ्रीक्वेंट एंड रीड राइट ऑपरेशंस के लिए होता है. एंड थर्ड वन इज अपेंड ब्लॉक, यूज फॉर लॉगिंग एंड सिनारियोस. यू कैन नॉट चेंज द ब्लॉक टाइप वंस इट्स क्रिएटेड. आप ब्लॉक क्रिएट करने के बाद एक बार अगर आपने सिलेक्ट कर दिया कि पर्टिकुलर ब्लॉक होना चाहिए, देन यू कैन नॉट चेंज इट टू पेज ब्लॉक.
ब्लॉब अपलोड टूल्स, तो जैसे फाइल एक्सप्लोरर है, इजी कॉपी है, एज्योर डेटा बॉक्स टूल है, डिस्क है, एज्योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है एंड ब्लॉब फ्यूज है। तो ये सारे अलग अलग टूल है जिसको यूज करके आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एज्योर फाइल एक्सप्लोरर। ओके, सो नाउ हम लोग पहले ये वाला जो ब्लॉब स्टोरेज है, जो टेस्ट वन है, उसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर से क्रिएट करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे फाइल स्टोरेज में आपको मैं सारे स्टोरेज एक्सप्लोरर में वापस स्टोरेज अकाउंट में जाता हूँ एंड यहाँ पे डेटा एक्सप्लोरर में पहला है ऑप्शन कॉल्ड कंटेनर। सो लेट मी क्रिएट एन कंटेनर। कंटेनर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से वेब कंटेनर। जो भी नाम देते हो तो इट शुड बी अ वैलिड वे, क्योंकि नाम एक ऐसा टर्म है जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंटेनर क्यों हमने बनाया था, क्या इसका पर्पस है। तो यहाँ पे एनोनिमस एक्सेस में तीन ऑप्शन है, प्राइवेट, ब्लॉब एक्सेस एंड कंटेनर, जो हमने स्लाइड में देखा था। तो मुझे यहाँ पे पब्लिकली एक्सेस करना है। अगर प्राइवेट करते तो देन उसका एक्सेस की तो आपको अटैच करना पड़ेगा, एनोनिमस रीड की फॉर द ब्लॉब और कंटेनर एनोनिमस एक्सेस फॉर कंटेनर एंड ब्लॉब। तो ये बेसिकली सिर्फ ब्लॉब के लिए रहेगा और ये दोनों के लिए रहेगा। आपको एक एडवांस ऑप्शन है, एंक्रिप्शन ऑप्शन करना है तो कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। नाउ ये ब्लॉग पे ऊपर करता हूँ। यहाँ पे स्टोरेज एक्सप्लोरर पे हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उसको रिफ्रेश करते हैं, टैक्स अब ग्लोबल के अंदर ब्लॉग तो वेब कंटेनर जो हमने अभी अप। तो यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स अपलोड करता हूँ, अपलोड फोल्डर या फाइल आप दोनों कर सकते हो। अगर फोल्डर करते हो ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन लाइक ड्राइंग, तो मैंने एक फोल्डर अपलोड किया कॉल्ड ड्राइंग ब्लॉग टाइप। तो ब्लॉग 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 पेज ब्लॉग या ऐप एंड ब्लॉग, जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि पेज ब्लॉग जो बेसिकली है यूज फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स, पेज ब्लॉग मोर एफिशिएंट वे फॉर फ्रीक्वेंट रीड एंड राइट ऑपरेशन, एंड अपेंड जो रहता है वो यूजफुल फॉर लॉग इन ब्लॉग। सो अभी हम लोग यूज करेंगे ब्लॉग ब्लॉग जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन भी है। टारगेट एक्सेस टियर हॉट, कूल, कोल्ड एंड आर्काइव। तो आप पर्टिकुलर कैसे यूज करना चाहते हो। हॉट मीन्स फ्रीक्वेंट एक्सेस रहेगा, कूल मतलब इनफ्रीक्वेंट रहेगा, कोल्ड मतलब उससे भी पर्टिकुलर मोर फ्रीक्वेंट वे में इनफ्रीक्वेंट वे में करो, और आर्काइव फॉर अगर आप 180 डेज मिनिमम तक यूज नहीं करना चाहते हो देन आर्काइव इट। जो भी एक्सेस टियर यूज करोगे उसके हिसाब से उसका बिलिंग भी उस हिसाब से रहेगा। स्लैश डायरेक्टरी आप पर्टिकुलर कर रहे हो एंड यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो हमारा जो पर्टिकुलर फोल्डर है वो यूज हो चुका है, अपलोड कर चुके हैं हम लोग। अगर इसको आप डाउनलोड भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो। तो हॉस्टल बिल्डिंग है, देन डिटेल्स है, सम पीडीएफ फाइल में है। लेट्स से आप पर्टिकुलरली सिलेक्ट करो, प्रीव्यू करो, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। अगर आपके पास कोई वीडियो या एमुलेशन फॉर्मेट में है देन यू कैन रिव्यू इट प्रॉपर वे। देन अगर आप न्यू फोल्डर बनाना चाहते हो देन यू कैन क्रिएट इट, सिलेक्ट ऑल करें। अगर कॉपी पेस्ट या क्लोन करना है देन यू कैन यूज इट, डिलीट करना है देन अनडिलीटेड, अगर आपने डिलीट कर दिया देन अनडिलीट करना है देन यू कैन यूज इट। मैनेज हिस्ट्री, मैनेज वर्जन करना है तो भी कर सकते हो।
स्टेटस 6 फोल्डर स्टेटस 6 देखना चाहते हो तो भी कर सकते हो। एक्सेस कियर लास्ट मॉडिफाइड ब्लॉक टाइप एंड एक्टिव स्टेट। सो यही चीज आप अपने यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। रिफ्रेश करो, एक ड्राइंग नाम का टैब आ गया, हॉस्टल ड्राइंग। सो ये जेपीजी है, कॉपी करो एंड ब्राउज करो। सो ये इमेज है वो हम यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आप अब क्योंकि हमने एनोनिमस एक्सेस दिया था, अगर प्राइवेट होता है तो ये सोर्स के लाइक एक्सेस देना है या ऐसा कुछ। ओके यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन में भी आपको इमेज मिलेगा। सो पर्टिकुलरली वेब कंटेनर के अंदर आप सब मैनेज कर सकते हो, उसका टीयर चेंज कर सकते हो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड या फिर कूल या पर्टिकुलर आर्काइव। ऑब्जेक्ट वाइज भी आप अपना आर्काइव मैनेज कर सकते हो। शेयर्ड एक्सेस टोकन, आप पर्टिकुलर अकाउंट टैग क्रिएट करना चाहते हो, जनरेट शेयर्ड एक्सेस टोकन टू मैनेज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। उसके अंदर आप क्या परमिशन देना चाहते हो, ये पर्टिकुलर टोकन को रीड, एक्सेस, क्रिएट, राइट, डिलीट एंड एम्युलेट। तो जो भी टोकन एक्सेस परमिशन होगी उस हिसाब से जो एंड पॉइंट होंगे, जैसे अगर अपने वेबसाइट पे कहीं उसका रेफरेंस किया हुआ है देन आपको उसको एक्सेस टोकन जनरेट करना पड़ेगा। सो लेट मी ऐड रीड एंड जनरेट दी यूआरएल। तो ये हमारा टोकन सास हो गया एंड ब्लॉक सास यूआरएल हो गया। तो मैं यहाँ पे उसको नए टैब में एक्सेस करता हूँ। सर्वर ऑथेंटिकेशन इज फॉर्म इंक्लूडिंग द सिग्नेचर्स। सो ये चीज़ें आपको यूज करनी है विद सास टोकन एंड रीड ओनली। ऐड, क्रिएट, जो भी आपको पर्टिकुलरली कर सकते हो। ओके, एक्सेस पॉलिसी, आप यहाँ पे एक्सेस पॉलिसी अटैच कर सकते हो फॉर ब्लॉक। आइडेंटिफाई कितना रीड करना है, अप टू रीड एक्सेस। एक्सपायरी भी ऐड कर सकते हो। तो ये एक्सेस पॉलिसी आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज, सॉरी यहाँ पे सेव नहीं किया। इम्यूटेबल, आप ब्लॉक स्टोरेज को भी अटैच कर सकते हो। ये स्टोरेज एक्सेस है, ये ब्लॉक स्टोरेज की ब्लॉक सबमिट कर सकते हो। ये आपका यूआरएल आ गया। नाउ लेट मी अगेन बैक टू कंटेनर। सो ये होता है आपका ब्लॉक स्टोरेज, जो कि आप अपना डेटा अपलोड करके मैनेज कर सकते हो। डाउनलोड कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। वर्जनिंग, अगर आप डिलीटेड वर्जन अगर कोई डिलीट किया है देन यू कैन यूज इट। स्नैपशॉट, अगर कोई स्नैपशॉट है तो एडिट करना चाहते, क्योंकि ये फाइल इमेज बेस्ड है। जनरेट सास पर्टिकुलर अगर आप कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर ब्लॉक। नेक्स्ट हमारा है फाइल स्टोरेज, जो कि फाइल शेयर, जो कि आप पर्टिकुलर फाइल शेयर, इट्स सिमिलर टू क्लासिक वे ऑफ, अगर आप पर्टिकुलरली कोई फोल्डर शेयर करके उसको विंडोज या लिनक्स बेस पे उसको स्टोरेज माउंट करना चाहते हो देन यू नीड टू यूज फाइल शेयर। तो मैं यहाँ पे फाइल शेयर क्लिक करता हूँ। फाइल नेम यहाँ पे मैं लगता हूँ काइंड ऑफ विंडोज माउंट। ट्रांजेक्शन्स ऑप्टिमाइज्ड या हॉट है या कोल्ड है, तो जो भी पर्टिकुलरली क्योंकि यहाँ पे अपलोड डाउनलोड का प्रोसेस ज़्यादा रहेगा देन बेटर है कि आप ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज यूज़ करो।
मिनिमम मैक्सिमम IOPS आपको 20,000 IOPS मिलेंगे एंड मैक्सिमम कैपेसिटी 100 TB। नेक्स्ट बैकअप, आप उसको बैकअप करना चाहते हो देन यू कैन यूज एंड रिव्यू इट, क्रिएट करो। ओके सो हमारा ये फाइल स्टोरेज क्रिएट हो गया ना। उसको अगर कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे विंडोज ड्राइव है। जैसे आप पर्टिकुलर कौन सी ड्राइव पे कनेक्ट करना चाहते हो, तो लेट से अगर हम W ड्राइव पे करते हैं, यूजुअली Z ड्राइव यूज करते हैं, तो शो स्क्रिप्ट करते हो। तो ये स्क्रिप्ट आप पर्टिकुलरली क्या कर सकते हो, कॉपी करो एंड पावर शेल पे रन कर दो या पावर शेल ISC पे रन कर दो। उससे पहले वैलिडेट कर ले तो मेरे सिस्टम में सिर्फ C ड्राइव एंड D ड्राइव है। इसको मैं नई स्क्रिप्ट में पेस्ट कर रहा हूँ एंड रन कर देता हूँ। अटेम्प्टिंग टू TCP कनेक्टिंग, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। credential added successfully। ओके सो हमारा W ड्राइव बन अटैच हो चुका है। फिर से स्टोरेज एक्सप्लोरर पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। लेट्स नेविगेट टू W कॉलन और यहाँ पे हमें दिख रहा है। और लेट मी वैलिडेट विद द disk mgmt.msc। अभी स्टोरेज एक्सप्लोरर में नहीं आ रहा है। मैप नेटवर्क ड्राइव मैं यहाँ पे W कर देता हूँ और यहाँ से भी आप मैन्युअली माउंट कर सकते हो। इस कॉपी करो, Z ड्राइव कर लेते हैं क्योंकि W में ऑलरेडी माउंट है। फिनिश। तो ये हमारा Z ड्राइव भी माउंट हो गया। तो आप GUI बेस पे भी ऐसे माउंट करते हैं। इनकेस अगर पावर शेल से माउंट करने के बाद अगर आपको नहीं दिख रहा है देन यू कैन यूज इट। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाता हूँ, test1, और यहाँ पे भी मैं W ड्राइव में हूँ तो mkdir test2 अब एलएस करो। तो यहाँ पे test1 एंड test2, तो आप पावर शेल भी से भी कर सकते हो एंड स्टोरेज एक्सप्लोरर भी मैनेज कर सकते हो। सेम वे स्टोरेज एक्सप्लोरर में अगर हम वापस जाते हैं फाइल शेयर्स में, विंडोज माउंट देख रहे हैं, ये पहले बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे test1 एंड test2 फोल्डर आपको मैनेज होगा। सो सेम वे जैसे क्लासिक वे में हम लोग फोल्डर्स को शेयर करते थे एंड माउंट करते थे, तो सेम वे यहाँ पे भी आपको फाइल शेयर से भी क्या कर सकते हो, माउंट कर सकते हो फ्रॉम एनी ऑफ दिस कंटेनर। सो बेसिकली अगर हम फाइल शेयर और ब्लॉब कंटेनर का डिफरेंस देखें तो बेसिकली ब्लॉब कंटेनर एक यूज है टू स्टोर दी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि वेब कंसोल से मैनेज कर सकते हैं। और फाइल शेयर ऐसा है कि जो पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल वे है टू स्टोर और माउंट दी स्टोरेज कंटेनर ऑन योर लोकल मशीन, या फिर आप पर्टिकुलर मशीन्स में भी कनेक्ट कर सकते हो।
जैसे हमने विंडोज़ में माउंट किया, सेम में आप अगर हम कनेक्ट में फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिनक्स में भी माउंट कर सकते हो। तो अगर हम शो स्क्रिप्ट देखते हैं तो ये हमारी स्क्रिप्ट है जो कि हमें सेल स्क्रिप्ट एज ए सेल स्क्रिप्ट रन करोगे तो माउंट होगा फॉर यहाँ पे /mnt/windows माउंट। अगर आपको कोई दूसरे पाथ पे माउंट करना है देन यू नीड टू चेंज इट। सेम वे मैक ओएस में भी आप क्या कर सकते हो, माउंट कर सकते हो यूजिंग सॉफ्ट। तो ये आपको SMB एंड पॉइंट से माउंट कर सकते हो। स्टोरेज अकाउंट में वापस आते हैं। स्टोरेज अकाउंट में यहाँ पे आप स्टैटिक वेबसाइट भी बना सकते हो, जो कि जैसे S3 में हम स्टैटिक वेबसाइट अपलोड करते थे, डाउनलोड करते थे, इनेबल करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स डॉक्यूमेंट एंड एरर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, लाइक index.html and error.html। तो यहाँ पे हमारा प्राइवेट एंड पॉइंट बन चुका है। कंटेंट नॉट फाउंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल एंड पॉइंट्स में इसने अपलोड किया हुआ है web.core.windows.net। तो हमें स्टोरेज अकाउंट में एक फाइल अपलोड कर देते हैं। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट index.html। इसको मैं सिंपल लिख देता हूँ, दिस इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इंडेक्स पेज। ना इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। लेट मी स्टैटिक वेबसाइट को वैलिडेट कर देते हैं। स्टोरेज एक्चुअली रिटर्न व्हेन इट्स मेड टू वेबसाइट और एनी फोल्डर। लेट मी अगेन, हमने अपलोड तो कर चुके हैं। सो ये वे में आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक वेबसाइट भी इनेबल कर सकते हो फॉर सिमिलर टू दी S3 bucket। सो होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।